दोस्तों आप सब कैसे हैं? सब ठीक ठाक। चलिए आज एक ऐसा क्वेश्चन चर्चा करते हैं जो आपके पेपर में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है, बच्चे छोड़ के चले जाते हैं। हाँ बात सही है बाबू, नोट कर लेना। आगे चलो देखते हैं। एक क्वेश्चन कहा गया है कि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बार बार कर रहे हैं, ठीक है। 222.6 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल है। कितना? 222.6 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल है। अब तथा 200 ग्राम जल में मिलाकर एक प्रतिहीन मिश्रण बनाया गया। कैसा मिश्रण बनाया गया? प्रतिहीन मिश्रण बनाया गया। तो पूछ रहा है तो विलेन की मोललता की गणना कीजिए। विलेन की मोललता की गणना कीजिए। यदि घनत्व इतना दिया गया है तो इसका मोललता भी बताइए। तो पहले क्वेश्चन में क्या क्या दिया है? 222.6 ग्राम क्या दिया है? एथिलीन ग्लाइकॉल। एथिलीन ग्लाइकॉल का फार्मूला क्या होता है? C2H6O2 एथिलीन ग्लाइकॉल का फार्मूला आता है। जब 222.6 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल को क्या करते हैं? जल में मिलाते हैं, H2O। जल का मात्रा कितना? 200 ग्राम जल में मिलाया जाता है। तो इसका कैसा मिश्रण प्राप्त होता है? प्रतिहीन मिश्रण प्राप्त होता है। बाबू जब भी क्वेश्चन में प्रतिहीन मिश्रण शब्द का प्रयोग करें तो यहाँ पे बहुत अंतर हो जाता है। याद रखिएगा, हम लोग साधारण विलेय और विलायक के बारे में जानते हैं। जिसका मात्रा कम होता है उसे क्या कहते हैं? उसे विलेय कहते हैं। जिसका मात्रा अधिक होता है उसे विलायक कहते हैं। लेकिन जब भी क्वेश्चन में प्रतिहीन मिश्रण दे दे तो यहाँ कॉन्सेप्ट उल्टा हो जाता है। जिसका मात्रा अधिक होगा उसे क्या माना जाएगा? अब विलेय माना जाएगा। अर्थात विलेय हमारे पास क्या हो गया? एथिलीन ग्लाइकॉल। इसका मात्रा कितना दिया? 222.6 ग्राम। और विलायक क्या हो गया? जल। तो जल क्या हो गया हमारे पास? विलायक। याद रखिएगा, जल हमारे पास क्या होगा? विलायक। कब? जब प्रतिहीन मिश्रण की चर्चा करें तब क्वेश्चन में, ठीक है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन पूछा है मोललता। क्या पूछा है? मोललता। भाई मोललता बराबर फार्मूला क्या होता है बताओ? विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान। किस में लेना है बाबू? केजी में लेना है, ठीक है, केजी में। अब इस क्वेश्चन को चलो सॉल्व करते हैं। अब देखो इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको विलेय के मोलों की संख्या निकालना है। तो हमारे पास विलेय क्या है? एथिलीन ग्लाइकॉल। तो मोलों की संख्या भी निकालना है। तो मोलों की संख्या का फार्मूला क्या होता है? भार बटे अणुभार। भार तो 222.6 ग्राम दिया है, लेकिन अणुभार मालूम है नहीं। तो हम निकालते हैं इधर ही। तो देखो C2H6O2 का अणुभार निकालते हैं, ठीक है। अब कैसे? एक कार्बन का मूलक द्रव्यमान कितना होता है? 12। कितना? 2 प्लस एक हाइड्रोजन का मूलक द्रव्यमान 1। कितना हाइड्रोजन? 6 प्लस एक ऑक्सीजन का मूलक द्रव्यमान कितना? 16। और कितने हाइड्रोजन? ऑक्सीजन 2। ठीक, यहाँ कितना हो जाएगा? 24 प्लस 6 प्लस 32। जोड़ो 6 4 10 2 12 के 2 हासिल लगा कितना बाबू? 1 3 2 5 1 6 62। कितना आ गया? 62। अब 62 आ गया, लेकिन इसका यूनिट भी ध्यान देना है। क्या होगा? ग्राम प्रति मोल। मोलर द्रव्यमान जब भी आता है ग्राम प्रति मोल में आता है। अब चलो डाटा रखते हैं। विलेय के मोलों की संख्या हमको निकालना है। तो विलेय के मोलों की संख्या बराबर क्या होता है? भार बटे अणुभार। तो यहाँ हम लिख सकते हैं डायरेक्ट ना। भार कितना दिया है? 62। और अणुभार, सॉरी, भार क्वेश्चन में दिया है ना। भार में कितना दिया है? 222.6 ग्राम। और अणुभार कितना निकाले हैं विलेय का? 62। ठीक, अब बटे पूरे विलेयन का द्रव्यमान लेना है। तो पूरा विलेयन का द्रव्यमान कितना है? 200 ग्राम। लेकिन ग्राम को इसमें कन्वर्ट करना है कि ग्राम। तो 1000 से बाबू क्या कर दिया जाएगा? भाग दे दिया जाएगा। हम निकाल रहे हैं क्या? मोललता। तो मोललता को स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। अब ध्यान दो, कुछ कट रहा है तो काट दो। चलो देखते हैं इसे। 00 से 00 काट दो, ठीक है। और फिर अभी छोड़ दो। और इसके आगे इधर भी करना है। बहुत कुछ कट रहा है लेकिन हम यहाँ करते हैं 2.62। अब इधर लिखो 10/2। इधर करो 5, ठीक है। अब सही पड़ेगा ना। अब ध्यान दो, अब जब इसे काटने का प्रयास करते हैं 2 से तो कितना हो जाएगा? 31। इधर से 2 कम 2 2 कम 2 2 2 3 6, ठीक है। अब ध्यान दो, अगर मल्टीप्लाई करते हैं कितना? 5 और 6 हो गया, 5 हो गया, 5 हो गया, ठीक है, बटे 31। जब इसे भाग देते हैं तो कितना बार जाएगा? एक बार तो जाएगा ही। कितना जाएगा? एक बार तो जाएगा। तो इसे भाग देने पर उत्तर आएगा 17 दशमलव कुछ आएगा। कितना? 17 दशमलव, बाबू देख लेते हैं, 17.95। अच्छा, मात्रा क्या होगा? ऊपर मोल। क्या होगा? ऊपर मोल। और नीचे क्या होगा बाबू? नीचे द्रव्यमान किसमें? किग्रा में। तो मोल प्रति केजी। मोल प्रति केजी। अब चलते हैं, इसका एक और मान दिया है, पूछा गया है। किसका मान पूछा गया है? मोलरता। तो मोलरता बराबर फार्मूला मालूम है? विलेय के मोलों की संख्या बटे, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा? विलेयन का द्रव्यमान।
विलयन का आयतन लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? विलयन का आयतन। नोट हो गया? चलो आगे चलते हैं। ठीक है, अब ध्यान दो, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, मैं इसे हम मिटा दे रहा हूँ, फार्मूला सब वही रहेगा भी। ठीक है, अब ध्यान दो, अब हम लोग को यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? विलयन का आयतन किस में लेना है? लीटर में। ठीक है, किस में लेना है? लीटर में। अब ध्यान दो, विलय की मोलक संख्या तो हमें मालूम हो जाएगा आसानी से, लेकिन विलयन का आयतन नहीं मालूम है। तो विलयन का आयतन लिए हमारे लिए विलयन का आयतन नहीं है, तो विलयन का आयतन निकालने के लिए क्वेश्चन में बहुत दिया गया है, क्वेश्चन में मान दिया गया है किसका? घनत्व का। किसका? घनत्व के। क्वेश्चन में घनत्व कितना दिया गया है? 1.072। घनत्व कितना दिया है? 1.072। ठीक है, अब घनत्व हमारे पास 1.072 दिया है, ग्राम प्रति एमएल में होता है, सबको मालूम है। ठीक है, ग्राम प्रति एमएल में घनत्व दे दिया गया है। अब ध्यान दो, घनत्व वाला फार्मूला क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। हमें चाहिए कि आयतन, तो आयतन बराबर क्या लिख सकते हैं? द्रव्यमान अपान घनत्व। ठीक, अब ध्यान दो, अब द्रव्यमान कितना दिया है क्वेश्चन में? पूरा विलयन का। तो पूरे विलयन का अगर द्रव्यमान बात करते हैं तो देखो, पूरे विलयन का जो द्रव्यमान होगा हमारे पास टोटल पूरे विलयन का द्रव्यमान कैसे निकलेगा? तो पूरे विलयन का द्रव्यमान निकालने के लिए क्या विलय प्लस विलय को आपस में जोड़ देंगे। अगर विलय प्लस विलय को आपस में जोड़ देते हैं तो पूरा द्रव्यमान आएगा। तो हम जोड़ते हैं 222.6 प्लस 200, तो कितना होगा? 422.6। टोटल क्या हो गया? विलयन। तो विलयन का द्रव्यमान कितना हमारे पास आ गया? 422.6। और घनत्व तो कितना दिया है क्वेश्चन में? अच्छा, ग्राम में है तो ग्राम में ही लिखो, अच्छा रहेगा। और इसके 1.072 कितना? ग्राम प्रति किस में दिया है? एमएल में दिया है। ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा। अब फिर देखो 422.6 अपान 1072। ठीक है, अब ध्यान दो, गौर करो, इधर जाएंगे तो 1 2 3 10 घाते -3 हो जाएगा। 10 घाते -3 ऊपर ले लेंगे, 10 घाते +3 और 10 घाते +3, 10 घाते +3, तो लिखो 422। ठीक है, और 0.6 10 घाते 3 अपान 1072। अब इस दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे? दशमलव हटाएंगे, एक अंक इधर आएंगे, जब एक अंक इधर आएंगे तो माइनस हो जाएगा, मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा बाबू? 2। ठीक है, अब इसे हटा दो। अब ध्यान दो, इसे मल्टीप्लाई करो। अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, तो इसे मल्टीप्लाई करने के बाद हम ध्यान दो, अभी घनत्व याद कर रहे हैं, तो घनत्व इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको घनत्व आएगा 3942। कितना आएगा? 3942। अब घनत्व किस में आएगा? देखो, सॉरी, आयतन आएगा। कितना आएगा? आयतन किसमें? आयतन हम निकालना, तो आयतन कितना आएगा? मतलब कि ग्राम प्रति, देखो यहाँ से ग्राम कट गया, तो आयतन किस में आता है? हमेशा एमएल में आता है बाबू। किसमें? आयतन हमेशा एमएल में आता है। तो विलयन का आयतन मालूम हो गया, और विलय की मोलक संख्या हमें पहले से मालूम है। तो विलय की मोलक संख्या हम लोग कितना निकाले? तो विलय की मोलक संख्या पर क्या लिखते हैं? 222.6 बटे, अब एथिलीन ग्लाइकोल का भार कितना निकाले थे हम लोग? एथिलीन ग्लाइकोल का भार कितना निकाला गया था? 62 बटे, अब पूरा विलयन कितना दिया गया है? 3942। अब इसे किस में दिया? एमएल में दिया है, तो इसे कन्वर्ट करने के लिए 1000 से भाग दे देंगे। जब अब इसे क्या लिखते हैं? 222.6 बटे 62 और गुणे 1000 बटे 3942। ठीक है, जब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं, जब इस कथन को हम लोग सॉल्व करते हैं, तो अब ध्यान देना, यहाँ पे ना हम भूल गए थे, मतलब कि यहाँ पे आपका पॉइंट रहेगा और यहाँ पर भी पॉइंट रहेगा। ठीक है, जब अब ध्यान दो, जब इसे सॉल्व किया जाएगा तो टोटल सॉल्व करने के पास देखो कितना आता है। टोटल सॉल्व करेगा 9.11 मोल प्रति लीटर में उत्तर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा सा, जानदार, शानदार, ज़बरदस्त, लाजवाब था। ठीक है, तो चलिए आज के लिए दोस्तों इतना ही। टाटा, जय हिंद, बाय बाय।